बीच आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में हो सकते हैं, प्राइमरी मार्केट का काफी एक्शन है, बड़े ट्रिगर्स क्या हैं, ये सब बताने के लिए जानवी हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। जानवी मॉर्निंग, पहले ट्रिगर्स और प्राइमरी मार्केट के एक्शन से शुरुआत करिए। बिल्कुल मॉर्निंग। अगर प्राइमरी मार्केट एक्शन से शुरू करें तो आज भी वापस कुछ आईपीओस खुलने वाले हैं, जिसमें जिन कुशल इंडस्ट्रीज, इसका आज आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। जो है आईपीओ 29 सितंबर मंडे तक खुला हुआ रहेगा। प्राइस बैंड देखें तो 115 से 121 रुपए का जो है ये तय किया गया है। 120 शेयर्स का लॉट साइज है और 116 करोड़ का जो है फ्रेश इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू कंपोनेंट अगर देखें तो 104 करोड़ का है। एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने लगभग 35 करोड़ जुटा लिए। बड़े नाम सामने हैं, जिसमें HDFC बैंक, नोमुरा फंड्स, इनके नाम सामने आते हुए दिख रहे हैं। ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी, इसका भी आईपीओ आज से खुलने वाला है। 472 से 496 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और इशू साइज देखें तो करीबन 840 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू कंपोनेंट देखें तो 750 करोड़ है। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 250 करोड़ रुपए जो है ये जुटा चुकी है कंपनी। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, इसका आईपीओ कल खुला था। डे 1 अपडेट की बात करें तो 73% जो है ये आईपीओ अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन देखे तो 51% आता हुआ दिखा है, तो यहाँ पे एक अच्छे सब्सक्रिप्शन है फर्स्ट डे फिगर्स। BMW वेंचर्स, इसका भी आज डे 2 है। टोटल अभी तक देखे तो 11% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन करीबन 13% अभी तक आता हुआ दिख रहा है। ईपैक फ्रीबैक टेक्नोलॉजीज, इसका भी आज दूसरा दिन है। टोटल इशू 30% सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन देखें तो 29% फिलहाल होता हुआ दिखा है। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स, आज इसका आईपीओ बंद होने वाला है। 2 दिनों की अपडेट की बात करें तो अभी तक लगभग 1.1 टाइम्स इशू सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 1.3 टाइम्स है। सोलार वर्ल्ड एनर्जी सिस्टम्स सॉल्यूशंस, इसका भी आईपीओ आज बंद होने वाला है। अभी तक ये आईपीओ देखे तो टोटल 4 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 13.6 टाइम्स आता हुआ दिख रहा है। एनआईआई का भी देखे तो 5.5 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। जारो एजुकेशन, इसका आईपीओ भी आज बंद होने वाला है। टोटल सब्सक्रिप्शन लगभग 2 गुना है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी 2 गुना आता हुआ दिख रहा है। एनआईआई का देखे तो 3.5 गुना जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। और सेशाई टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो इसका टोटल सब्सक्रिप्शन अभी तक 3 टाइम्स हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी 2.9 टाइम्स आता हुआ दिखा है। कल 2 आईपीओस बंद हुए थे, जिसमें गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसकी फाइनल अपडेट की बात करें तो टोटल आईपीओ 2.6 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 1 टाइम आता हुआ दिख रहा है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का भी अगर अंत में देखें तो जो फाइनल अपडेट है 70.6 टाइम्स जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी देखें तो 10.4 टाइम्स आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई सारे ही प्राइमरी मार्केट और ट्रिगर्स की। अब कल मार्केट के बाद न्यूज़ जो आई है वो भी बताएं। बिल्कुल, अगर आज देखें तो थर्सडे की फर्स्ट सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर एक नज़र है। साथ साथ आईपीओ के हिसाब से देखें तो आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस, इसका आज आईपीओ की लिस्टिंग है। इशू प्राइस देखें तो कंपनी का 299 रुपीज़ का हुआ है और टोटल इशू साइज भी देखें तो 560 करोड़ का जो है ये इशू साइज था। ग्लोबल हिसाब से यूएस का Q2 का GDP का डेटा आएगा, तो ये एक मैक्रो इन्फॉर्मेशन पे नजर रखनी होगी। खबरों में देखें तो पॉलीकैप सबसे पहले कंपनी में लगभग आज 880 करोड़ की एक ब्लॉक डील हो सकती है, जिसमें प्रमोटर्स करीबन 0.81% की हिस्सेदारी बेच सकते हैं। जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है मौजूदा भाव से 3% के डिस्काउंट पर है। फिलहाल अगर देखें तो प्रमोटर्स की करीबन 63% की जो हिस्सेदारी है कंपनी में पॉलीकैप में। ग्लेनमार्क फार्मा, इनके लिए एक अच्छी खबर है। इन्होंने एक हैंगरुई फार्मा, इसके साथ एक करार किया है और कैंसर की एक दवा के लिए एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग करार करते हुए दिखे, जिसका ओवरऑल ग्लोबली मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ग्लेनमार्क फार्मा करेगी। अब हैंगरुई फार्मा को कंपनी अपफ्रंट पेमेंट करेगी 160 करोड़ का INR, और उसके बाद अगर देखें तो कंपनी के पास ऑप्शन है 9,703 करोड़ तक के अपफ्रंट पेमेंट्स हो सकते हैं। माइलस्टोन पेमेंट्स होते हुए दिखेंगे हैंगरुई केमिकल्स को। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि ग्लेनमार्क फार्मा रॉयल्टी पेमेंट भी करेगी। लुपिन के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है कि US FDA से इनकी एक जेनेरिक दवा है, उसकी शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है। जो दवा का इस्तेमाल है HIV के पेशेंट्स के इलाज में किया जाता है, बायोसिमिलर दवा है। अगर US में इसका दवा का सालाना बिक्री का देखें तो 1.4 लाख करोड़ का जो है ये इतना बड़ा बिजनेस है इस बाजार का, तो काफ़ी बड़ी खबर लुपिन के लिए आ रही है। इप्का लैबोरेटरीज के लिए भी एक अच्छी खबर है कि आज फार्मा स्टॉक्स काफ़ी फोकस में रहने वाले, क्योंकि यूएस की एक बायोसिमिलर कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है कि वहां पर वो अपने वहां की फैसिलिटी में जो है दवा का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। एंटी कैंसर बायोसिमिलर्स का मैन्युफैक्चर वहां पे करते हुए दिखेंगे। जो ये टैरिफ का टेंशन बढ़ रहा है, उसी बीच उन्होंने ये करार करते हुए दिखे कि सारे दवा वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होंगी ताकि टैरिफ का एक इम्पैक्ट नहीं आए। 2027 में पहली जो बायोसिमिलर है वो लॉन्च हो सकती है। बिरला कॉर्पोरेशन तेलंगाना सरकार से इन्हें एक लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर घोषित होती हुई दिखी है कंपनी। और साथ में अंत में अगर देखें तो कल एक बड़ी डील हुई थी एक्सो नोबल की, जिसमें प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा था। बायर्स के नाम सामने आए, जिसमें निप्पॉन लाइफ इंडिया, गोल्डमैन सैक्स, इंडिया इक्विटी फंड, इनके नाम सामने आते हुए दिख रहे हैं।
चलिए ठीक है, आज काफ़ी सारी स्टॉक्स फार्मा